नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश आराधना में। मैं हूं शिल्पी। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन। हर कोई चाहता है कि देवी की पूजा पूरी श्रद्धा भक्ति से हो ताकि परिवार में सुख शांति रहे। आज हम जानेंगे क्या है शारदीय नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि के प्रथम दिन आप क्या विशेष करें, कलश स्थापना का क्या है मुहूर्त और नवरात्रि के पहले दिन किन किन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए, तो हम ये जानेंगे। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी आज की खास पेशकश आराधना। और अगर हमारे दर्शकों का भी कोई सवाल है तो वो भी हमें फोन कर सकते हैं। आप हमारा टेलीफोन नंबर अपने टेलीविजन स्क्रीन से देखकर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 1800-1801-525। दूसरा नंबर है 012025111063। तो नवरात्रि का आज पहला दिन है और पहले बात कर लेते हैं मां विंध्यवासिनी की, जो विंध्य पर्वत पर विराजमान है। मां की महिमा अपरंपार है। नवरात्रि में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। आधी रात से ही भक्तों की लाइन लग जाती है। मां के दर्शन पाकर भक्त खुद को धन्य मानते हैं। आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी, जगत जननी मां विंध्यवासिनी, विश्वप्रिया माता लक्ष्मी पृथ्वी के केंद्र बिंदु पर मां विंध्यवासिनी के रूप में विराजमान होकर आदिकाल से भक्तों का कल्याण कर रही हैं। विंध्य पर्वत पर पतित पावनी गंगा के पावन संगम स्थल पर विराजमान है मां विंध्यवासिनी। मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने से यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। जिस प्रकार का चिंतन मन में करता हुआ यदि भक्त भगवती माता विंध्यवासिनी के दरबार में आता है, उसकी सारी मनोकामना भगवती पूर्ण कर देती है। क्यों? क्योंकि ये विंध्यवासिनी है। मिर्जापुर में भक्तों के कल्याण के लिए सिद्धपीठ विंध्याचल में सशरीर निवास करने वाली
मां विंध्यवासिनी का धाम मणिद्वीप के नाम से विख्यात है। आदिशक्ति यहाँ अपने पूरे शरीर के साथ विराजमान है, जबकि देश के अन्य शक्तिपीठों में सती के शरीर का एक एक अंग गिरा है। देश के तमाम स्थानों पर शक्तिपीठ है तो विंध्याचल सिद्धपीठ के नाम से जाना जाता है। जगत कल्याण करने वाली श्री यंत्र पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। ऋषियों मुनियों के लिए सिद्धपीठ आदिकाल से सिद्धि पाने के लिए तपस्थली रहा है। देवासुर संग्राम के दौरान ब्रह्मा, विष्णु व महेश ने माता के दरबार में तपस्या कर असुरों पर विजय प्राप्त करने के साथ ही जगत के कल्याण का वरदान मांगा था। और इनके दर्शन पूजन करने के लिए जो भी भक्त अपनी सच्ची निष्ठा भक्ति के साथ आते हैं, माता उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। जय मां विंध्यवासिनी। आदिकाल से शिव शक्ति की पूजा देव, दानव और मानव करते आ रहे हैं। विंध्य पर्वत के ईशान कोण पर शिव को केंद्र में रखकर आदिशक्ति अपने 4 रूप महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती और मां तारा के रूपों में दर्शन देकर भक्तों का कल्याण कर रही हैं। सिद्धपीठ विंध्याचल की महिमा अनंत है। इनके गुणों का बखान देवताओं ने भी किया है। देश के कोने कोने से आने वाले भक्त माता रानी के दरबार में मत्था टेकते हैं और सिद्धपीठ में भक्तों की सारी मनोकामना पूरी होती है। मिर्जापुर से राजेश मिश्र के साथ रितु गुलाटी, जी मीडिया। तो नवरात्रि के प्रथम दिन आप देवी की उपासना कैसे करें, इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार शैलेंद्र पांडे जी। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हम भोपाल का भी रुख करेंगे, जहां हमारे साथ हमारे संवाददाता लाल सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही भोपाल से हमारी संवाददाता सीमा हमारे साथ जुड़ गई है। भोपाल का पहले रुख करेंगे। सीमा, पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज नवरात्र की पहली सुबह है, अभी इस वक्त आप कहां मौजूद हैं, क्या नजारा देख रही है? भक्त क्या मां के दरबार में हाजिरी लगाने, मत्था टेकने पहुंचने शुरू हो चुके हैं? बिल्कुल शिल्पी, आज नवरात्र का पहला दिन है और मंदिर का क्या माहौल है, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी। ये भोपाल के छोटे तालाब का काली मंदिर है और यहाँ पर भोपाल और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहाँ पर भक्त बड़ी मात्रा में आते हैं। सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसा बताया जाता है कि जो सुबह की आरती है उसमें कम से कम 5000 भक्त जो हैं वो शामिल होते हैं। तो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं कि माता की आरती की तैयारी हो रही है और चारों तरफ यानी पूरा जो मंदिर है वो घंटों की आवाज से गुंजायमान हो रहा है। मैं अपने बाएं तरफ भी आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि देखिए इस तरफ यहाँ पे भक्तों की कितनी भीड़ है। भक्त आ रहे हैं, माँ की आराधना कर रहे हैं। सबसे पहले उनका अभिषेक किया जा रहा है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जिनकी तादाद दिख रही है उनमें महिलाएं हैं। महिलाएं सुबह 4 बजे से ही यहाँ आना शुरू हो जाती हैं और दोपहर तक ये जो सिलसिला है ये जारी रहता है। 12 बजे करीब ये मंदिर बंद हो जाता है और फिर शाम के 4 बजे खुलता है और लगभग 11 बजे तक चलता रहता है। तो अभी ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि माँ की आरती जो है वो शुरू हो रही है। आपको हम यहाँ का नजारा दिखाना चाहेंगे। आप ये आरती देखिए। जी, तो भोपाल में मां का यह अद्भुत स्वरूप, अद्भुत नजारा आप देख रहे हैं। और अब हम चले भोपाल, सीमा आप बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। भोपाल से हम सीधा जोधपुर का रुख करते हैं। लाल सिंह हमारे संवाददाता बने हुए हैं। लाल सिंह, आप इस वक्त कौन से मंदिर में अभी मौजूद हैं? वहां पर अभी क्या स्थिति है? किस तरह से श्रद्धालुओं की तादाद देख रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल आज जो जिस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है जोधपुर की धरती पर, माँ के भक्तों का सैलाब हर मंदिर में उमड़ रहा है। फिलहाल अगर हम बात करें तो हम लटियाल माता के मंदिर पर है। ये माता का जो मंदिर है ये सर्द नवरात्रा है। जोधपुर में 4 मंदिरों में बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। लटियाल मंदिर, फलौदी का मंदिर, एक मेहरानगढ़ का मंदिर, इन मंदिरों में और ओसिया का मंदिर, यहाँ पर माँ के भक्तों का बहुत सैलाब उमड़ता है। अभी अभी यहाँ पर आरती का आयोजन किया गया है। भक्तों का लगातार आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कुल मिलाकर आज जो माँ के प्रति जो भक्ति का भाव देखने को मिलता है, देखिए इस पूरे देश में जिस तरह माँ को हम आराध्य मान के पूजते हैं, वही नजारा कहीं ना कहीं जोधपुर की धरती में भी लोगों में देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह की ब्रह्म वेला में लोग जाग गए और अपनी माँ की पूजा के लिए, अपनी माँ के दर्शनों के लिए यहाँ कतार लग गई है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आरती का आयोजन किया गया और लगातार भक्तों का सिलसिला यहाँ आना जारी है। एक मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा, साथ ही यहाँ अगर मेहरानगढ़ माता की बात करें, जो सबसे प्रसिद्ध मंदिर यहाँ जोधपुर का माना जाता है, कि 5 साल पहले वहाँ एक हादसा हुआ था जब 2 से 16 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद जरूर थोड़े प्रशासन ने समय बढ़ा दिया है, वहाँ 7 बजे से पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी जो लटियाल मंदिर हमारे पीछे आप जैसा कि नजारा देख रहे हैं, भक्त लगातार आ रहे हैं, भक्तों का सैलाब जारी है और माँ का जिस तरह का श्रृंगार किया गया आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं श्रृंगार में लोगों की भावना, लोगों की श्रद्धा, लोगों की भक्ति आप साफ दिखाई देते हैं। देखिए जिस तरह ये देश धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। जी बिल्कुल, तो श्रद्धा और भक्ति के साथ भक्त जो है वो माँ के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच चुके हैं। नवरात्र के पहले दिन की पहली सुबह ये अलग अलग नजारे हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। फिलहाल स्टूडियो का रुख करते हैं। शैलेंद्र जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं। शैलेंद्र जी, शारदीय नवरात्र है, क्या कुछ विशेष महत्व रखता है ये नवरात्र? और जो आज पहला दिन है, आज के पहले दिन की विशेषता की बात करें तो क्या कुछ हम आज के पहले दिन कर सकते हैं? नवरात्रि वास्तव में देखा जाए तो 4 बार पड़ती है। हम तो अमूमन 2 ही बार जानते हैं, लेकिन पड़ती 4 बार है। माघ के महीने में, चैत्र के महीने में, आषाढ़ के महीने में और आश्विन के महीने में। हम जिस नवरात्रि के बारे में आज बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है, वो आश्विन की नवरात्रि मानी जाती है। इसको शरद ऋतु की शुरुआत होने की वजह से, सर्दियों की शुरुआत होने की वजह से इसको शारदीय नवरात्र भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा शक्तिशाली नवरात्र यही है क्योंकि भगवान राम ने इसमें ही शक्ति की पूजा की थी। अन्य नवरात्रि की तुलना में अगर हम इस नवरात्रि को देखें तो इस नवरात्रि से आप शक्ति पा सकते हैं। बाकी नवरात्रि में भक्ति और मुक्ति भले ही मिल जाए, लेकिन शक्ति के लिए आपको शारदीय नवरात्रि का ही इंतजार करना पड़ता है। तो अन्य नवरात्रि की तुलना में ये नवरात्रि बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और शक्ति कैसी भी हो, अगर आपको शक्ति पानी है, अपनी कोई कामना पूरी करनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन और मजबूत नवरात्रि यही मानी जाती है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। बिल्कुल, नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है और हम अपने दर्शकों को बताते रहेंगे कि आज के इस पहले दिन पर आप कैसे क्या कुछ विशेष करें, किस पूजा के साथ विधि पूर्वक पूजा करें, कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है, ये भी हम जानेंगे। साथ ही भोपाल का भी रुख करेंगे, जोधपुर का भी रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। प्रायोजक है MDH दंत मंजन, दांतों का डॉक्टर। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। सत्ता के खेल में सियासत के दांव पेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात की जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग करती है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती, कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में
दुनिया की सैर देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। खबरें जो दर्शाती है पल, वो खबरें दिखाते हैं हम। बदलकर बीते कल की तस्वीर एक नई सोच जगाते हैं हम। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड उपलब्ध है एयरटेल टीवी चैनल नंबर 290 पर और डिश टीवी चैनल नंबर 570 पर। समझदारी से चुने अपना ऑपरेटर। मैं इस देश के यंग जनरेशन से अपील करता हूं कि वो आगे बढ़कर ब्लड देकर इस मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया को ज्वाइन करें। तो शक्ति की आराधना का समय आ चुका है, यानी कि शारदीय नवरात्र आ चुके हैं। पहले दिन की पहली सुबह और आप कलश स्थापना कैसे करें, क्या कुछ विशेष करें कलश स्थापना करते समय, शुभ मुहूर्त क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। शैलन पांडे जी हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए हैं, साथ ही हमारे साथ जोधपुर से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, भोपाल से हमारी संवाददाता सीमा बनी हुई है। पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। सीमा, हम देख रहे थे कि भक्तों की भारी संख्या अभी से ही इकट्ठा होना शुरू हो गई है मंदिर में, मां के दरबार में। अगर बात करें भक्तों की, श्रद्धालुओं की, तो कहां से आए हैं? हम चाहेंगे कि आप कुछ भक्तों से बात करें। श्रद्धालु क्या क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं, कहां से आए हैं? बिल्कुल शिल्पी, हम आपको कुछ भक्तों से बात करवाते हैं। बड़ी दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं और सुबह 4 बजे से ही मंदिर के द्वार खुल जाते हैं। तो हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे पूछ लेते हैं, आप कहाँ से आए हो और क्या मनोकामना है आपकी? हम संकटनगर से आए हैं और हमारी मनोकामना है कि बस सब ठीक रहे, सब अच्छा रहे। दर्शन करने आए, बहुत अच्छा लग रहा है दर्शन करके हमको। बहुत भीड़ है। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ आ रहे हो? हम हर साल आते हैं यहाँ। अच्छा, हर साल ऐसे ही भीड़ देखने को मिलती है आपको? यहाँ ऐसी भीड़ मिलती है। अच्छा, आप हमें बताइए कि आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं और यहाँ की जो मंदिर है इसकी मान्यता क्या है? बहुत मानता है, काली जी के मंदिर की बहुत मानता है। सब लोग यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और 4 बजे रात से लाइन लग जाती है। तो सब यहाँ जल चढ़ाने आते हैं और रात के 4 बजे से लाइन लग जाती है। और हम आपको एक बात जरूर शिल्पी बताना चाहेंगे कि यहाँ पर अधिकांश भक्त जो हैं वो अभी हमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले माँ को अपना बिल्कुल सीमा, चेहरे पर उनके खुशी और जो रौनक है और साथ ही साथ माँ के दरबार में पहुंचे हैं, तो वो जो एक भाव होता है वो साफ देखा जा सकता है। आपके पास हम लौटेंगे, पहले हम अब जोधपुर का रुख कर लेते हैं। लाल सिंह, वहां पर श्रद्धालु हम देख रहे थे कि अच्छी खासी तादाद में वो भी पहुंच रहे हैं। अगर बात करें वहां पर श्रद्धालु कहां से पहुंचे हैं, क्या क्या मनोकामनाएं लेकर आए हैं, कुछ श्रद्धालु से बात करें और बताएं हमें। करते हैं, एक साध होती है उनकी, एक आराधना होती है कि एक कब अवसर आए कि माँ के चरणों में हम अपने जीवन के क्षण एक पल अर्पित करें, आराधना करें माँ के लिए। तो यहाँ से भी जो अब बात करें, शहर में मंदिर स्थित तमाम जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आसपास के घरों से भी आ रहे हैं, दूर से भी लोग आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जिले के 4 मंदिर हैं जहाँ पर इस तरह की पूजा होती है। आइए हमारे साथ कुछ भक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनकी क्या मनोकामना है, किस तरह की इसमें मान्यता है माँ के लिए और किस तरह का समर्पण भाव देखने को मिलता है इस धरा पर। बताइए, आप आए हो, आपकी क्या मनोकामना? हमारी मनोकामना यही है, माता जी के मंदिर में आने पर सबकी मनोकामना पूरी होती है। और हमारी मनोकामना यही है कि हमारे संसार में सुख शांति स्मृति रहे और लटेर माता मंदिर में जो भक्त भी आते हैं उनकी सबकी सब मनोकामना पूरी होती है। अच्छा, आप भी आई हैं, क्या मानता है इस मंदिर की? बहुत अच्छी मानता है मंदिर की, और जो भी आता है यहाँ से कुछ लेके ही जाता है, लेके नहीं जाता है माँ को, सब लेके ही जाते हैं, जो आते हैं वो लेके ही जाते हैं। आप भी कुछ लेने आई हैं? मैं तो माँ की सर भक्ति लेने आई हूँ। जी, आप भी आए हैं साहब, बड़ी देर से भक्ति खड़े हैं यहाँ पर, क्या मनोकामना लेके आते हैं? हमको क्या है, ये माँ लटियार माता का मंदिर है
और पास में श्री त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर है, उधर ही अपने अर्धनारीश्वर भगवान का मंदिर है। ये इसमें क्या है कि बड़े भक्ति भाव से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ से धर्म अर्थ काम और मोक्ष जिस तरीके से कहा जाता है कि सारे की सारी माँ लटियाल माता और माँ त्रिपुर सुंदरी इनकी पूर्ति करती है। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि देखो नवरात्रि का आज प्रथम दिन है, तो ये प्रातःकालीन अभी आपने आरती का जी तो लाल सिंह हम देख सकते हैं कि सुख शांति की मनोकामनाएं लिए भक्त कैसे कैसे मां के दरबार में पहुंच रहे हैं। और बने रहिए, आपके पास लौटेंगे हम। और अब जान लेते हैं, हम स्टूडियो का रुख करते हैं। शैलेंद्र जी, कलश स्थापना भी की जाती है आज, तो आज कलश स्थापना करना कितना महत्वपूर्ण रहता है, साथ ही साथ शुभ मुहूर्त आपसे जानना चाहेंगे। और अगर आज के महा उपाय की बात करें हम, तो वो क्या रहेगा? सबसे पहले बता दूं कि आज क्या क्या करते हैं, नवरात्रि के पहले दिन क्या क्या करना चाहिए। आज शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो लगातार 9 दिन के लिए अखंड दीप भी जलाइए। माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है पहले दिन, और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना करने में लाल रंग का ध्यान देना होता है। तो आज आपके कपड़े, आज आप जो फल चढ़ाएंगे, जो फूल चढ़ाएंगे, जो चीजें अर्पित करेंगे, अगर उसका रंग लाल हो तो इसके परिणाम बहुत सुंदर और बहुत सुखद होंगे। इसके अलावा विशेष मंत्रों का जप करेंगे आज के दिन, तो आज का दिन आपके लिए उत्तम होगा। अगर हम बात करें कलश स्थापना के मुहूर्त की कि किस समय में कलश की स्थापना की जाएगी, तो याद रखिए कलश की स्थापना करते हैं प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, आश्विन मास की। तो आश्विन मास की जो प्रतिपदा तिथि है उसका वक्त होगा आज सुबह 6:04 के बाद। तो 6:04 के बाद आप कभी भी कलश की स्थापना कर सकते हैं या कर सकती हैं। लेकिन आज शनिवार का दिन है, सुबह राहुकाल का समय होगा 9 बजे से 10:30 तक, इसलिए इस समय में कलश की स्थापना नहीं करेंगे। अगर हम मुहूर्त की बात करें, 2 विशेष मुहूर्त है आज के। पहला मुहूर्त है सुबह के 10:30 से तकरीबन 11:51 तक, और दूसरा मुहूर्त है सुबह के 11:37 से तकरीबन 12:37 तक। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं, निश्चित रूप से कलश की स्थापना करने से आपकी तमाम मनोकामनाएं पूरी होंगी। हम आपको हर दिन का एक विशेष उपाय बताते हैं आमतौर पर, तो आज हम पहले दिन के अगर उपाय की बात करें कि कौन सा उपाय करके आपको फायदा हो सकता है, तो आज के लिए विशेष उपाय, नवरात्रि के पहले दिन के लिए विशेष उपाय आप सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। वो उपाय होगा कि आज के दिन देवी को लौंग की बनी हुई एक माला अर्पित करिए। महिलाएं उनके गले में पहना सकती हैं और पुरुष उनके चरणों में रख देंगे। आज के दिन खुद के हाथों से लौंग की माला बनाइए और लौंग की माला देवी को अर्पित करिए। इसके बाद जो भी आपकी कोई एक मनोकामना है वो देवी से कहनी चाहिए लौंग की माला अर्पित करने के बाद। और जब अगले दिन सुबह ये पूजा संपन्न हो जाएगी, यानी नवरात्रि के दूसरे दिन, इस माला को बहते हुए जल में प्रवाहित कर देंगे। आपकी जो भी पहली मनोकामना होगी नवरात्रि के पहले दिन यकीनन पूरी हो जाएगी। जी पंडित जी, ये तो विधि की बात हो गई और माँ के जो पहले स्वरूप है शैलपुत्री स्वरूप की बात हो गई। अगर बात करें हम, अगर हम किसी स्थिति में कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं, या फिर कितना महत्वपूर्ण होता है कलश को भी स्थापित करना, साथ ही साथ व्रत भी रखना, या फिर अगर सिर्फ व्रत रख रहे हैं तो भी क्या ये जो विधि है उस पर पूरी तरह से सटीक बैठती है? देखिए, कलश की स्थापना करना एक बड़ी अच्छी बात होती है। ऐसा मानते हैं कि कलश की स्थापना करने से सुख, शांति और समृद्धि आपके घर में आती है, देवी की विशिष्ट कृपा आपको मिलती है। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं, मजबूरी है, या उस प्रोसीजर को, उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है। आप उपवास रखकर भी देवी की कृपा पा सकते हैं, क्योंकि उपवास रख के अपने मन, आत्मा और शरीर को शुद्ध करेंगे। हो सकता है उपवास भी न रख पाए, हो सकता है कलश की स्थापना भी न कर पाए, ऐसी नौकरी है, ऐसी समस्या है, ऐसा स्वास्थ्य है, तो ऐसी दशा में सुबह शाम दोनों समय नहाकर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो दुर्गा सप्तशती में देवी के 32 नाम दिए होते हैं, उसका पाठ करने से भी आपकी कामना पूरी होगी। जी, और शैलेंद्र जी, अगर आज के विशेष मंत्र की बात करें, आज के महा उपाय की बात करें, वो क्या बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पहले विशेष मंत्र की बात कर लेते हैं। आज का विशेष मंत्र होगा दुर्गा सप्तशती से, आप इसको पढ़कर नोट कर सकते हैं। मंत्र होगा सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः।
जिस भी व्यक्ति को देवी के ऊपर श्रद्धा होती है, जिस भी व्यक्ति को देवी के साथ कनेक्शन होता है, अगर वो ये मंत्र जपता है आज के दिन और खासतौर से लाल चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से, निश्चित रूप से उसकी मनोकामना पूरी होगी। तो पहले दिन का पहला खास मंत्र सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर महा उपाय की बात करें तो आज के दिन देवी को लौंग की एक माला अर्पित करनी चाहिए। पुरुष उनके चरणों में रखेंगे, महिलाएं ये लौंग की माला उनके गले में चढ़ा देंगी। इसके बाद जो भी आपकी एक कोई कामना है वो आप कहिए और अगले दिन सुबह यानी कल के दिन प्रातःकाल इस माला को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। नवरात्रि के पहले दिन की पहली कामना इस महाप्रयोग से जरूर पूरी हो जाएगी। जी शैलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और साथ ही साथ जोधपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े लाल सिंह और भोपाल से सीमा, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। मां के दरबार के अद्भुत नजारे, अद्भुत तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो आराधना में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होंगे हम हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। शेरों वाली का दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। मैं 15 सालों से प्राइमरी हेल्थ वर्कर का काम कर रही हूँ और इन सालों में मैंने कई बदलाव देखे, जैसे कि लड़कियों का स्कूल जाना और महिलाओं की पंचायत में भागीदारी। और भी बहुत कुछ है जो हो सकता है और किया जा सकता है। आई एम इन, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि जो वायदे किए जाएं वो पूरे हों, ताकि मैं बेहतर भारत का निर्माण कर सकूं। आई एम इन, मेरा भारत मेरा जिम्मा। देश दुनिया की खबरों के बीच आपके शहर की हर खबर, प्रदेश के कोने कोने से हम आपके लिए लाते हैं बुनियादी मसलों से जुड़ी हुई खबरें। अब आपके नजरिए से हम आपको दिखाएंगे प्रशासन, सरकार और आपके शहर का पूरा हाल। अपना शहर अपना प्रदेश, रोज दोपहर 2:30 बजे और रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र, चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना है। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ।
5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होगा, जबकि 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा।